हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन सबमिट। चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। 23 छात्रों का औसत भार 53 केजी दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी जब शामिल करने पर औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। यानी पहले 23 विद्यार्थियों का भार कितना था? 53 केजी। औसत भार कितना था? 53 केजी। जब शिक्षक को शामिल किया गया, यानी पहले 23 थे, अब शिक्षक को भी मिला लिया गया, तो कितने हो गए? 24 हो गए। 24 हो गए। अब उनके औसत भार में कितने की वृद्धि हो गई? 100 ग्राम की। यानी 53 पहले था 0.1, 53.1 केजी। यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई? 0.1 की वृद्धि हुई। इसमें कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, प्लस 1, और इसमें 0.1। इसका गुणा इसमें करा दीजिए और इसका गुणा इसमें करा दीजिए। 53.1 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 53.1 प्लस, और 23 का गुणा 0.1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 3 2 5 और 5, 55.4 केजी। यानी जो शिक्षक था उसका वजन कितना था? 55.4। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 48 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मझला कोष्टक 500 भागे 2 माइनस 10 माइनस 35 भागे 5 छोटा कोष्टक बंद भागे 3 बड़ा कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करना बोर्ड मास का दिया। तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को तोड़ेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, यानी 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 48 माइनस 23 और माइनस 500 और भागे 2 माइनस, अगर यहाँ से 10 में से घटाएंगे 7 को तो कितना बचेगा? 3 भागे 3। यही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 500 में कितना आ जाएगा? 250। ठीक है। तो 48 माइनस 23 माइनस, इसको लिखेंगे तो 250 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 249। 250 में से 1 कम करेंगे तो 249। यहाँ पर माइनस का सिंबल। 48 माइनस, अगर यहाँ से घटाएंगे तो प्लस का माइनस, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6। यहाँ बचा कितना? 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पर 226। अगर यहाँ पर लिखेंगे 48 और ये माइनस वाला बड़ा था तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 226। जोड़ लीजिए, 6 8 6 14, इकाई का अंक 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। देख लीजिए, 8 6 14, कैरी 1 आया, 4 2 6 और 1 7 और 274, यानी कैरी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन दिया है, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% के लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए। यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी हमसे कह रहा है कि खिलौना जब बेचा जाता है तो 13% की हानि पर अगर बेचा जाता है और 11% के लाभ पर बेचा जाता है तो उनके बीच का जो अंतर होगा कितना होगा? 108 रुपए होगा। तो बताइए कि अगर हम उसे 12% के लाभ पर बेचे तो इसका यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? हमसे वही पूछ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए अगर 13% के हानि पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13%, और कितना हो रहा? 11% लाभ प्लस का 11%। इन दोनों का अंतर का मतलब होता है 11 माइनस माइनस। इसका योग कितना हो जाएगा? 24, और 24% का मान कितना दे रखा है? 24% का मान दे रखा है 108। अगर हम इसको काटेंगे 2 से काट दीजिए तो कितना होगा? 2 से नहीं, 12 से
12 दूना 24 और 12 नवा 108, यानी 1% का मान कितना आ गया 9/2। 1% का मान 9/2, तो हमसे पूछ रहा है 12% के लाभ यानी 112% का मान पूछ रहा है। तो 9/2 गुणे 112, यानी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और गुणा करा दीजिए, 9 छक 54 और 5 बचा, 9 बचे 45 और 45 5 50, यानी 504 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए। तो मान लीजिए कि एक तरफ हम बना लेते हैं भूगोल और एक तरफ बना लेते हैं क्या अर्थशास्त्र। कह रहा है कि 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, यानी यह नहीं कहा कि केवल भूगोल में, कितना कह रहा है 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए और कितने केवल हुए, तो ये नहीं कह रहा। और 65% छात्र उत्तीर्ण किसमें हुए अर्थशास्त्र में, तो 65% छात्र इसमें भी यह नहीं कहा कि केवल अर्थशास्त्र में। दोनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 30%, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले 30%। अगर केवल हम भूगोल की बात करें तो 55 में से 30 घटाएंगे तो यानी 25% केवल भूगोल में उत्तीर्ण हुए ना। और अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो 65% तो हैं, लेकिन अगर 30% इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35% इसमें उत्तीर्ण हुए हैं केवल अर्थशास्त्र में। यह सभी मिलाकर हमारा 25% केवल भूगोल में, 30% भूगोल और अर्थशास्त्र में और 35% केवल अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए। कुल मिलाकर कितना हुआ 5 5 10, 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी 90% क्या हो 90% छात्र या तो एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए या दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए। लेकिन होते कितने हैं 100%, यानी 100% में से अगर 90% घटा दिया जाए, यानी अनुत्तीर्ण की संख्या पता लगाना, अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 में से 90% घटाएंगे तो कितना 10%। और यहाँ पर हमें दे रखा है 100% का मान कितना दे रखा है 600, तो 1% का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 10% का मान पूछ रहा है 6 का गुणा करा दीजिए, 60 स्टूडेंट यानी 60 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एक ऋण प्रत्येक 1750 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज दर 25% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित हो तो मूल ऋण ज्ञात कीजिए। यानी हमसे वास्तविक ऋण पूछ रहा है, यानी कितना पैसा उधार लिया गया था। तो 1750 रुपए की दो वार्षिक किस्तों में समान वार्षिक किस्त कर रहा है, तो 25% दिया है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। दूसरे साल भी 4 से 5 हुआ, लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 और 5 बचे 25। और हमसे कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष समान किस्त देना होता है, यानी अगर यह 25 दे रहा है तो इसमें भी 25 होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 5 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 5 चौके यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 16, यानी हमारा यह प्रिंसिपल हो गया। और 25 का मान हमें दे रखा है, यानी यह किस्त है और किस्त का मान कितना दिया है 1750, यानी 1750। 25 से काटेंगे तो 25 1 कम 25, इसको काटेंगे 25 8 200, तो 25 7 175, यानी 70। एक का मान कितना आ गया 70, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी यह प्रिंसिपल आएगा 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 36।
1 का मान 70 है तो 36 का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 7 छंग 42 कैरी 4, 7 त्रिक 21 4 कितना होता है 25, 25 20 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन दिया यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान, छोटे भाग का मान हमसे पूछ रहा है, यानी 31 और 13 का मान दिया, जोड़ लीजिए 3 और 1 4 और 3 44, 44 का मान 264 दिया। अगर हम इसको 11 से काटेंगे 11 चौक 44 और इसको काटेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 44, 4 छंग 24, यानी 1 का मान कितना आ गया 6, 1 का मान 6 आ गया। हमसे छोटे भाग का, यानी छोटे भाग का मान 13 दिया है, 13 गुणे 6 13 छक 78, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी ने क्रमशः 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और 20,000 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी इनका लाभ का अनुपात वही होगा जिस अनुपात में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यानी इसमें लगाएंगे। तो मान लीजिए पहले 1 साल के लिए इन्होंने कुल पैसा लगाया, जैसे यहाँ पर कितना 10,000 रुपया ए ने 10,000 रुपया लगाया और बी ने कितना लगाया 15,000 रुपये लगाए और सी ने कितना लगाया 20,000। सी ने 20,000 रुपये लगाए और बी ने 15,000 रुपये और ए ने 10,000 रुपये 1 साल के लिए। फिर अगले साल ए ने क्या किया, ए और बी ने 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। यह पहले साल है। दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए ए और बी ने 5,000 रुपये और, यानी ये 10,000 लगाया तो कितना हो गया 15,000 हो गया, और बी ने कितना लगाया था 15,000, 5,000 और लगा दिया, यानी 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। और यह 10,000 रुपये निकाल लिया, यानी पहले 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 10,000 कम कर दिया, यानी कितना अब इन्वेस्ट किया 10,000। इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए भी यही प्रक्रिया, यानी 15,000 ही रुपये इसका था, इसका 20,000 रुपये था और इसका 10,000 रुपये था। अब जोड़ लीजिए इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर जोड़ेंगे तो 0 0 0 15 15 30 30 और 10 40, यानी 40,000 इनका आ गया। सही है ना, हाँ सही। इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 20 20 40 40 10 50 5 55 इनका आ गया। और इसके बाद इनका हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, यानी 40,000 इनका भी हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से 3 0 से 3 0 और 3 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 8 40 हो गया, 5 इग्रहियम 55 हो गया और 5 8 40 हो गया, यानी इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 8:11:8। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यह 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणित किया जाता है तब नया औसत क्या होगा, यानी यक्ष जो है वह 5 लगातार संख्याओं को क्या करता है, निरूपित करता है, उनके औसत। यदि 5 से गुणित किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी हमसे कह रहा था कि क्वेश्चन में कि 10 आदमी पहले 8 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में। 8 आदमी 10 दिन में, यानी 3 दिन तक काम हुआ, उसके बाद 4 आदमी चले गए, तो काम कितना बचा, काम बचा 8 आदमी का काम कितने दिन के लिए बचा, 10 दिन में। 10 दिन में 3 दिन काम हुआ, यानी कितने दिन का बचा, 7 दिन का बचा, बराबर। अब 8 आदमी में से 4 आदमी चले गए, बचे कितने, 4 आदमी मान लीजिए डी दिन में, यानी
डी दिन में काम करेंगे। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 यानी डी बराबर होगा 7 दूनी 14 दिन, यानी वह काम अब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 252 व 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? मान लीजिए हम संख्या क्या मान सकते हैं? संख्या मान लीजिए 18x मान लीजिए और 18y मान लीजिए। अंतर कर रहा है तो 18x माइनस 18y बराबर हो जाएगा 90। अगर 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बराबर 90, यानी 18 × 5 90, यानी x माइनस y बराबर कितना आ गया? x माइनस y का मान 5 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है, हमें पता है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या कितना है? 18x गुणे दूसरी संख्या 18y बराबर लस हमारा 252 दिया है और मस कितना है? 18 से 18 कैंसिल, 18 से काटेंगे, 18 एकम 18 और फिर कितना 7, 18 छक्का 18 चौक 72 यानी 14। x गुणे y बराबर कितना आया? 14। अब या फिर आप इसको x प्लस वाई निकालिए गुणनखंड जो फार्मूले से, या फिर आप इसको ही तोड़ लीजिए। 14 को हम ऐसे तोड़ेंगे ताकि गुणा कराने पर 14 आए और जोड़े घटाने पर, दोनों का अंतर निकालने पर 5। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 रख दीजिए। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 18x प्लस 18y, यानी अगर हम जोड़ लेंगे इसको तो 18 कॉमन लेंगे तो x प्लस y, यानी 18 और गुणे 7 2 9, 18 नमा कितना होता है? 162, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।